जय श्री कृष्ण मित्रों पितृपक्ष में भूल कर भी यह 10 काम आप नहीं करें वरना आपके पितृ आपसे नाराज होंगे। मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस पितृपक्ष में आपको कौन कौन से कर्म नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए तर्पण और पिंड दान करने का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्म शांति के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पितृलोक से पितृगण धरती पर आते हैं तो प्रतिपदा तिथि से जल अन्न ग्रहण करने लगते हैं, जो उनके परिवार के लोग उन्हें अर्पित करते हैं। तो पितृपक्ष हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान माना गया है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि धन धान्य बना रहता है। पितृपक्ष में आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं पितृपक्ष के दौरान किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। तो पितृपक्ष में विशेष करके यह काम आपको नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक भोजन से आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए। मूंग की दाल विशेष करके सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुद्ध पवित्र मानी गई है। मसूर दाल इस दौरान खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा आदि से दूरी बनाए रखना चाहिए। पितृपक्ष में कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगने वाला आए तो उसे अन्न जल जरूर आपको दान में देना चाहिए। आपके घर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। पितृपक्ष में पितर किसी भी रूप में आपके घर आकर के अन्न जल की इच्छा कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए जीवों को संतुष्ट करके विदा करते हैं, उनके जीवन में पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है और उनका जीवन आनंदमय सुखमय व्यतीत होता है। पितृपक्ष में माता पिता में से कोई एक अगर जीवित हो तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर और सम्मान देना चाहिए। उनकी हर खुशी का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय माता पिता में से जो लोग परलोक गए हैं वह धरती पर आकर के देखते हैं कि आप माता अथवा पिता जो जीवित है उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके जीवन साथी को कष्ट होता है तो उनके मन को भी बहुत ही कष्ट पहुंचता है और वह श्राप देकर के बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते हैं और व्यक्ति की तरक्की भी रुक जाती है। और नियमित रूप से घर में आपको धूप दीप जलाना चाहिए। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें। घर में किसी प्रकार का कलह और अशांति का माहौल उत्पन्न नहीं करें। तो पितृपक्ष में पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते हैं और घर में अशांति बनाए रखते हैं, उनके घर से लक्ष्मी जी चली जाती है, क्योंकि पितरों का श्राप उनकी खुशियों को छीन लेता है। पितृपक्ष के दौरान यह याद जरूर रखें, आपके परिवार में जो लोग परलोक गए हैं वह वापस आकर के 15 दिनों के लिए आपके बीच में रहते हैं। इसलिए इस दौरान जो भी भोजन करें उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके पितरों का ध्यान करके रखें। जो ग्रास या भोजन अपने पितरों को याद करके निकाला गया है वह गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा को खिला देवें। पितरों का ध्यान किए बिना और पितरों के निमित्त अन्न निकाले बिना अन्न खाने वाला रोगी होता है और आर्थिक परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। पितृपक्ष में जो लोग पितरों को जल देते हैं उन्हें लंबी दूरी की यात्रा इस समय नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किया है उसी स्थान पर पूरे पितृपक्ष में रह करके पितरों को जल अन्न देना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो पितरों को भी भटकना पड़ता है और उन्हें इससे बड़ा ही कष्ट होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल में पितरों को जल अन्न दान करना चाहते हैं, इसलिए तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं, तो पितरों से प्रार्थना करें और कहें कि हे पितृ देवताओं, मैं आपकी तृप्ति के लिए आप जिस भी तीर्थ में जा रहे हैं उसका नाम लेवें। जल और अन्न का दान मैं करने जा रहा हूँ, इसलिए आप भी कृपा करके मेरे साथ चलिए। इससे पितृ देवता संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे और अन्न जल प्राप्त करके आपको आशीर्वाद भी देंगे। पितरों की पूजा करते समय जल हथेली से जमीन पर गिराएं तो इसे अंगूठे की और तर्जनी के बीच से आपको गिराना चाहिए। इसे हथेली में पितृ तीर्थ कहा गया है। इससे
जल पितरों को ही सीधा प्राप्त होता है। सामने से अंजलि से जल गिराने पर वह जल देवताओं को प्राप्त होता है, वह पितरों को नहीं मिलता है। इसलिए देव और पितरों की पूजा में जल देने का अलग नियम होता है। पितरों को जल देते समय हथेली में 2 चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी होता है, एक कुशा और दूसरी तिल। कुशा यानी कि डाब और तिल। बिना तिल और कुशा से जल देने से पितरों को संतुष्टि नहीं मिलती है और वह अतृप्त होकर के नाराज होते हैं। पितरों के नाराज होने पर जीवन में अशांति और कई तरह की परेशानियां आने लगती है। सबसे जरूरी बात यह है, पितृपक्ष में जिस दिन आपके पितर की मृत्यु तिथि हो उस दिन अपनी क्षमता और व्यवस्था सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन आपको अवश्य करवाना चाहिए। ब्राह्मणों की संख्या विषम आपको रखना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 11 या 21 इस प्रकार से विषम संख्या में आपको ब्राह्मणों की संख्या रखना चाहिए। पितरों की मृत्यु तिथि पर जो लोग पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाते हैं या अन्न जल का दान नहीं करते हैं, उन्हें अगले जन्म तक इसका दंड भोगना ही पड़ता है। ऐसे लोगों की कुंडली में अगले जन्म में पितृ दोष उत्पन्न होता है और असफलता कभी इनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो इस प्रकार पितृपक्ष में इन खास बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, वरना आपके पितृदेवता आपसे संतुष्ट व प्रसन्न नहीं होंगे। आप पितृपक्ष में इन खास बातों का ध्यान रखेंगे तो पितृ देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा और पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।